Hello to all of you. How are you all? It's me, Shubham, again here from my channel, The Dreamer. या कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का ये वीडियो सभी हमारे एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालकों के लिए बनाया जा रहा है, चाहे नवीन कियोस्क संचालक हों या हमारे पुराने कियोस्क संचालक हों। उन सभी के लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ एक अलग वीडियो बना के, जिसका टॉपिक है वैलेट रिचार्ज कैसे करें। अभी रेगुलर ही काफ़ी सारे कियोस्क इनरोल होते रहते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती, तो आप कृपया देख लें कि एमपी ऑनलाइन लॉगिन मिलने के बाद आपको पहला काम क्या करना होता है। आपको वैलेट रिचार्ज करना पड़ता है, और वैलेट रिचार्ज में जो अमाउंट होता है वो ही कि कोई भी सर्विस आप सिटीजन को प्रदान करते हैं तो उसी में से अमाउंट डिडक्ट होता है और सिटीजन आपको कैश पे करते हैं जितना रिसिप्ट में आता है। कोई भी सर्विस आपने नागरिक या स्टूडेंट्स को दी, तो जो भी सर्विस आप देते हैं उसकी रसीद जनरेट होती है, और रसीद में जो अमाउंट होता है वो सिटीजन आपको कैश में पे करते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं अगर आप यूपीआई से कोड से लेते हैं उनसे तो। बट एमपी ऑनलाइन से प्रदान की गई सर्विस कियोस्क अगर दे रहा है और उसको कमीशन मिल रहा है तो वो उनके वैलेट से ही डिडक्ट होती है। तो हम बताते हैं, ये देखिए mpionline.gov.in का मेन पोर्टल है ये। यहाँ से क्या करना होता है तो आप बेसिक देख लें वैलेट रिचार्ज कैसे करते हैं। ये लॉगिन का बटन है, यहाँ पर लॉगिन पे गए, क्लिक किया, ये विंडो आ जाता है जहाँ पे आप उपयोगकर्ता के प्रकार में, क्योंकि आप कियोस्क है तो आप कियोस्क सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पे आपका पासवर्ड डालेंगे लॉगिन का, और कैप्शन में जो आ रहा है उसे फीड करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो कियोस्क लॉगिन हो जाता है। ये देखिए कियोस्क लॉगिन हो गया। ठीक है, हमेशा आवश्यक सूचना का ये विंडो आता है जिसको आप पढ़ने के बाद क्रॉस कर सकते हैं और ओके पर क्लिक किए। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पर गतिविधियाँ, ये आपको दिख रहा है कियोस्क सेवाएं। कियोस्क सेवाओं के अंदर ये गतिविधियों में हम जाते हैं। गतिविधियों में इसकी भी ब्रीफिंग में प्रीवियस जो 4 वीडियो मैंने डाले हुए हैं उसमें सब कुछ ब्रीफिंग मैंने करी है। आप सभी एमपी ऑनलाइन प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको वो चारों वीडियो मिल जाएंगे, और वो चारों वीडियो में मैंने इन सभी की ब्रीफिंग करी है। आज हमारा टॉपिक क्योंकि वैलेट रिचार्ज करना देखना है, तो हम वैलेट पे जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ है सेल्फ टॉप अप रिचार्ज, दिख रहा है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है टॉप अप, सेल्फ टॉप अप रिचार्ज। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेल्फ टॉप अप रिचार्ज पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पेमेंट गेटवेज आ जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये पेमेंट गेटवे कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग है वो यहाँ से नेट बैंकिंग से जाके रिचार्ज कर सकते हैं, और उनको उस पर कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं लगती और ना ही कोई चार्ज लगता है ना। जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करंट बैंकिंग अकाउंट है या नेट बैंकिंग है वो यहाँ से जाके कर लें तो उन्हें इस पेमेंट गेटवे से केवल एसबीआई का आएगा, और नेट बैंकिंग से आप रिचार्ज कर सकते हो और कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। देखिए सेकंड वन है नेशनल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये पेमेंट गेटवे। और तीसरा है पेटीएम पेमेंट गेटवे, ये भी पेमेंट गेटवे। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि यहाँ की इनको यूज करने पे कितना चार्ज लगेगा। जैसे कि नेशनल पेमेंट सर्विस को मैं देखूं तो इसमें चार्जेस डिटेल देखिए, यूपीआई नो प्रोसेसिंग फी। अगर आप यूपीआई से करते हैं इस पेमेंट गेटवे में तो कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं लगती। अगर आप डेबिट कार्ड का यूज करके करेंगे और अप टू 2,000 रुपए तक तो 0.75% तक आपको सर्विस चार्ज लगेगा। अगर आप 2,000 रुपए के ऊपर करते हैं अमाउंट तो आपको 1% का सर्विस चार्ज लगेगा अमाउंट पर। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो 1% का ट्रांजेक्शन लगेगा, है ना, ट्रांजेक्शन और एनी अमाउंट। नेट बैंकिंग से करते हैं तो 10 रुपए प्लस सर्विस चार्ज ट्रांजेक्शन फी। ऐसे ही पेमेंट गेट पेटीएम ने भी दिया हुआ है कि आप अगर जिस मोड का यूज करके आपका रिचार्ज करेंगे उतना सर्विस चार्ज आपको माइनर जो लगना है इनका वो यहाँ पे दिया होता है, तो आप पढ़ के अपने अकॉर्डिंग इसको प्रोसेस कर सकते हैं। मैं नेशनल पेमेंट सर्विस को सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर गया, देखिए इस पेमेंट गेटवे के अंदर अब यहाँ पे टॉपअप मांग रहा है। मिनिमम टॉपअप हमेशा 1,000 रुपए का होता है, इससे कम का वैलेट रिचार्ज नहीं होता। ठीक है, कोई भी कियोस्क अगर वैलेट रिचार्ज कर रहा है तो मिनिमम 1,000 रुपए से उन्हें रिचार्ज करना होता है, तभी रिचार्ज होता है। 1,000 रुपए से कम का रिचार्ज नहीं होता। यहाँ पे मैंने 1,000 रुपए फीड करे और ये सबमिट पर क्लिक करा।
देखिए यहाँ पे जब भी हम करते हैं कोई भी टॉपअप तो यहाँ रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, जो कि फ्यूचर में अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है या आपको जानना है कि आपके कौन से रेफरेंस नंबर से हुआ था, तो आप यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर आ जाता है, इसको आप फोटो खींच के रख सकते हैं या कॉपी करके रख सकते हैं जब भी आप रिचार्ज करते हैं। तो यहाँ से हम ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो ये पेमेंट गेटवे से देखिए मैं यहाँ पे आ गया, पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ पे सारे ऑप्शन है, देखिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, माने एटीएम कार्ड का, इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है, आपको नेट बैंकिंग से करना है, सभी बैंक है यहाँ पे, जिस भी बैंक की नेट बैंकिंग का आप यूज करना चाहते हैं। क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड का ऑप्शन है, यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई का ऑप्शन है। तो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पेमेंट गेटवे के अंदर मिल जाते हैं। मैं क्यूआर कोड यूपीआई से करना चाहता हूं तो मैंने क्यूआर कोड पर क्लिक करा और ये मेक पेमेंट पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूं तो ये बता देता है कि देखिए यहाँ यूपीआई से करने पे 0 फी थी तो कन्वेंस फी 0 आ रही है और जीएसटी भी 0 आ रहा है, क्योंकि कन्वेंस फी कुछ नहीं है इसीलिए जीएसटी भी 0 है। ठीक है, अब यहाँ से प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करते हैं और देखिए ये यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है यूपीआई का पेमेंट गेटवे। या अगर आप यूपीआई आईडी आपको याद है आपकी, तो आप यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल सकते हैं और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर जो आपका भीम ऐप है वहां पर उस यूपीआई ऐप पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा पे करने के लिए मोबाइल पे। ठीक है, मैं यहाँ पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके करना चाहता हूँ तो मैंने क्लिक किया एंड क्यूआर कोड को ओपन कर लिया। अब मैं अपने मोबाइल फोन पे अपने ऐप पे लॉगिन करूंगा, यूपीआई ऐप भीम पर, और स्कैन कोड स्कैनर पर क्लिक करूंगा और ये मैंने स्कैन किया, मेरे मोबाइल पे स्कैन हो चुका है और ये देखिए मेरे मोबाइल पे प्रोसेस हो रही है। ओके, जैसे ही हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो यहाँ से मोबाइल पे स्कैनिंग चालू हो जाती है। अब ये प्रोसेस जो है ये मेरे मोबाइल पर प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जैसे ही पेमेंट होगा तो ये आपका ये पेज जो लैपटॉप पर खुला हुआ है ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होके और दिखा देगा, जिसको हम अभी देखेंगे। थोड़ा सा वेट करिए। आप भी पेमेंट गेटवे जो आप होते हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जिस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके अपना रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे वो डेबिट कार्ड से हो या वो क्रेडिट कार्ड से हो। जिस भी अकाउंट से आप करना चाहते हैं या जिस भी मूड से आप करना चाहते हैं उस पे आप प्रोसेस कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के कारण थोड़ा सा स्लो चल रहा है। थोड़ा सा वेट करिए। देखिए ऐसा भी होता है, कई बार कनेक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं, पेमेंट गेटवेज की हो सकती हैं, यूपीआई की हो सकती है ना। तो ये देखिए अभी यहाँ पे मेरे मेरे मोबाइल में प्रोसेस स्कैन करने के बाद प्रोसेस ही दिखा रहा है। ऐसा आप लोगों के साथ में भी होता होगा। सो ये सब चीज़ें नेटवर्क पे डिपेंड करती है, बैंक के, ऐप के, या जो मूड हम ले रहे हैं उसके। अगर ऐसा होता है तो हम मूड चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और ट्राई करता हूं मैं, अगर नहीं हुआ तो हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं दूसरा गेटवे यूज करके देखता हूँ। देखिए मैंने फोन पे को ले लिया है। ठीक है, या मैं गूगल पे को ले लेता हूँ। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ, ये सब प्रॉब्लम सबके साथ हो सकती हैं। अभी देखिए मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ भी आ रही है, तो मैंने अपना भीम की जगह मैंने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया इसको स्कैन करने के लिए। अब मैं प्रोसीड टू पे कर रहा हूँ, देखिए इससे देखते हैं। गूगल पे पे प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, कई बार भीम का सर्वर डाउन होता है तो कोई भी बारकोड जो है वो दूसरे ऐप से भी स्कैन किया जा सकता है। ये देखिए हो गया,
गूगल पे से पेमेंट हो चुका है और जैसे ही पेमेंट हुआ ऑटोमेटिकली पेज जो है वो रीडायरेक्ट हो गया और ये देखिए एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो चुका है और यहाँ पे साफ साफ लिखा आ रहा है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। देख लीजिए, ये थी प्रोसेस। आप ऐसे ही आप जिस भी मूड से करते हैं, जैसे ही आप वहां से पेमेंट करते हैं तो यहाँ से पेमेंट हो जाता है और ये आपका कियोस्क का जो टॉपअप है वो हो चुका है। ये एमपी ऑनलाइन की ट्रांजेक्शन आईडी आ गई है और ये एप्लीकेशन नंबर आ गया उसका। ये ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल आ चुका है, अमाउंट भी देता है, तो ये रसीद जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से अपनी लॉगिन पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ टॉप कॉर्नर पे लॉगिन आईडी लिखी होती है, उस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैं अपने कियोस्क लॉगिन पेज पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये सब चीजें जो है ना, इश्यू सर्वर के, ये सब आपको समझने होंगे। कई बार प्रोसेस स्लो चलती है। ये यहाँ मैं आ चुका हूँ और ये देखिए टॉपअप 1,000 रुपए से रिचार्ज हो चुका है। ये आपकी कियोस्क प्रोफाइल के अंदर ये सारी डिटेल्स जहाँ आती हैं, वहीं उपलब्ध शेष राशि जो होती है वही आपका कियोस्क टॉपअप होता है, मतलब वैलेट होता है। मैंने 1,000 रुपए से रिचार्ज किया, 18 रुपए पहले से थे इस वैलेट में। ये 1,000 रुपए से किया तो 1,018 रुपए आ चुके हैं। और एक बात, अगर आपका ट्रांजेक्शन किसी कारण से फेल हो जाता है या आपका पेमेंट आपके अकाउंट से कट चुका है और यहाँ पर नहीं आया वैलेट में या ट्रांजेक्शन फेल दिखा रहा है, तो हमेशा आप मुझे कॉल करते हैं। काइंडली आप लॉग इन करें, यही गतिविधियों में जाएं और देखिएगा ये टॉपअप सत्यापन, पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर का जो है यहाँ लिखा हुआ है टॉपअप सत्यापन, सेल्फ टॉपअप वेरिफिकेशन। जब आपको आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट गया है और आपके वैलेट में नहीं आया है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे जब भी आप वैलेट रिचार्ज किए होंगे उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आ जाती है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया है तो ये देखिए ये रेफरेंस नंबर वही रेफरेंस नंबर है जब हम कर रहे थे टॉपअप तो उन्हें पॉपअप में दिया था। ठीक है, अमाउंट दे रहा है 1,000 रुपए, बैंक का रेफरेंस नंबर भी आ गया है, स्टेटस जो है वो प्रोसेस दिखा रहा है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है और ये मेरे अकाउंट में वैलेट में आ चुका है। देखिए जब आपका अमाउंट कट जाता है और नहीं आता है तब आपको स्टेटस इस तरीके से दिखाता है, जैसे कि ये फोर्थ नंबर वाला रेफरेंस नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं हुआ है इसमें, अमाउंट 1,000 रुपए का किया था, पेंडिंग या फेल्ड ऐसा दिखाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है, आपको ये देखिए ये बटन दिख रहा है आपको, क्लिक टू वेरीफाई प्रोसेस। जब भी ऐसा हो तो ये वेरीफाई प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है, तो आपको स्टेटस दिखा दिया जाता है कि आपके टॉपअप का क्या हुआ है। जैसे मैंने ये क्लिक किया, ये कभी का ट्रांजेक्शन था, तो देखिए जैसे ही मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए क्या स्टेटस आ रहा है, पेमेंट विद रेफरेंस नंबर, ये फेल्ड एट बैंक एंड। फेल्ड एट बैंक एंड का मतलब है कि बैंक से आपका अमाउंट जरूर कटा लेकिन एमपी ऑनलाइन तक नहीं आया। ओके, तो जब ऐसा होता है फेल्ड एट बैंक एंड तो बैंक ही आपको वो अमाउंट ऑटोमेटिकली उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जितने वर्किंग दिन होते हैं, जितने वर्किंग डेज उनके डिसाइडेड है उतने वर्किंग डेज में आपको वो वही बैंक आपके बैंक अकाउंट में वो राशि को वापस कर देता है। यहाँ पे एमपी ऑनलाइन का टर्म नहीं आता है। हम बार बार मैं आपको बताता हूँ कि अगर वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद फेल्ड एट बैंक एंड आ रहा है तो बैंक एंड पे ही फेल हुआ है, भले अमाउंट कट गया हो आपका, तो बैंक ही आपको वो अमाउंट आपके अकाउंट में वापस कर देता है ऑटोमेटिकली। अगर नहीं हो 1 हफ्ते के अंदर या ज्यादा टाइम लगे तब आप एमपी ऑनलाइन हेल्प डेस्क पे कंप्लेंट लॉग कर सकते हैं। दूसरा, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे लिखा आता है पेमेंट विद रेफरेंस नंबर दिस प्रोसेस्ड, तो इसका मतलब है कि वो आपका जो अमाउंट है जो पेंडिंग था वो प्रोसेस कर दिया गया है और वो थोड़े ही समय में विद इन 24 मतलब 24 घंटे के अंदर आपके कियोस्क वैलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यही दो टर्म होते हैं, आप ध्यान से समझ लें। तो ये थी पूरी प्रोसेस एमपी ऑनलाइन वैलेट रिचार्ज करने की। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।